तो आपके पार्टनर डेफिनेटली इस केमिस्ट्री को अभी प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। और देख लेते हैं, प्लस डिवाइन फ्लैट डिवाइन यूनिवर्स प्लस डिवाइन फ्लैट। ओके, यहाँ पे निकल कर आया है आपके पार्टनर जब भी रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर जो भी आपके मन में है वो आपको भी याद कर रहे हैं या नहीं, क्या चल रहा है इनके मन में आपको लेकर, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की पर्सन के हम करंट एनर्जीज देखेंगे। तो आप उनका 3 बार नाम दोहराए और आप उनका नाम लिख भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके साथ भी पॉजिटिव आउटकम शेयर हो। चलिए तो फटाफट कनेक्ट हो इस रीडिंग से। यहाँ पे फर्स्ट निकल कर आया रिलीजियस फैक्टर। क्या बात है हाँ, क्या बात है, रिलीजन फैक्टर निकल कर आया है। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। देखिए कहीं ना कहीं कुछ लोग डेफिनेटली बहुत ज्यादा मुझे डिस्टेंस में दिख रहे हैं, मैं भी हो सकता है आप लोग स्टेट टू स्टेट हैं एक दूसरे से कनेक्टेड। एंड कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बैठा गए, आप लोग यहाँ पे एक ऐसी जर्नी में आ चुके हो लाइक फेमिनाइन। आपके पर्सन अगर मस्कुलाइन एनर्जी में थे तो वो फेमिनाइन एनर्जी को आप बैलेंस करने लगे, और अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में है तो मस्कुलाइन। अगर जो भी लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, आप लोग मेडिटेशन फॉलो करते हैं या कुछ भी रेमेडीज फॉलो कर रहे हैं छोटी मोटी, या फिर आपका माइंड पहले से जो अनस्टेबल था स्टेबल हो गया, या फिर आपके पार्टनर का यानी कि बार बार आपके पर्सन की आपको मेमोरीज आ रही थी, यादें आ रही थी, तो वो अगर थोड़ी सी कम हुई है, ऑल ओवर आपके पर्सन को लेकर आपके मन में मेमोरीज हैं बट इतनी ज्यादा नहीं जितनी कि आपका मन ना लगे, तो डेफिनेटली आप मस्कुलाइन, अगर आप फीमेल है तो आप मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने लगी हैं, और अगर आप मेल है तो आप फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने लगे हैं। यही दो फैक्टर है कि अगर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी मिलकर एक ओरा बनाती है ना, तो डेफिनेटली आप लोग एक सोलमेट कनेक्शन में आ जाते हैं। पर डिपेंड करता है कि आपके पर्सन भी इस एनर्जी में हो। ओके, अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि उनका वन साइडेड लव है और आपके पार्टनर का आपका तरफ इतना नहीं है झुकाव या रुझान। ओके, तो अगर आप ये एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, मस्कुलाइन अगर जिस भी एनर्जी में आपको दोनों बैलेंस करनी होती है और आपके पार्टनर को भी बहुत एनर्जीज बैलेंस करनी होती है, तब जाके आप एक ट्विन फिल्म जर्नी और सोलमेट जर्नी को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप डेफिनेटली मेडिटेशन करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा एक बौद्धिक विचार के हो गए, बहुत ज़्यादा सोचना समझना नहीं, ठीक है, फ्लो में चलना आपने सीख लिया है, तो डेफिनेटली अब आप इनकी टेलीपैथिकली आप इनसे जुड़ने लगे हो। ओके, जरूरी नहीं है, कुछ लोग वन साइडेड भी बैलेंस कर लेते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड है या नहीं। कुछ लोग हीलिंग के थ्रू अपने पार्टनर से जुड़ते हैं, जैसे आप भी हुए, आप हीलर हैं, या फिर अगर आप हीलर नहीं, आप हीलिंग करना सीख चुके हो, आप उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचते हो, तो ये आपका कर्मा तो ऐड होता ही है, साथ ही साथ आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के साथ गुड वाइब्स के साथ शेयर होती है। ओके, तो यहाँ पे निकल कर आए फॉरगिव एंड लर्निंग। डेफिनेटली देखिए मैंने जो बोला ना, कुछ लोग क्या आप लोग इसलिए फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते हो और आपके पार्टनर बैलेंस नहीं कर पाते हैं, या आपके पर्सन की मुझे एनर्जी बहुत ज्यादा बैलेंस दिख रही है, ये नहीं कर पाते। कारण ये कि अगर आपके थ्रू कुछ ऐसी गलतियां हो गई है जाने अनजाने में या जानबूझकर भी आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है, तो ये बातें लेकर चलना, उसे लेकर बैठ जाना, ये भी कहीं ना कहीं आपकी इन एनर्जीज को अनबैलेंस करता है। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि यहाँ फॉरगिव एंड लर्निंग कार्ड निकल कर आया है। अगर आपसे कुछ गलतियां हुई है या आपके पार्टनर से कुछ गलतियां हुई है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं रिग्रेट वाली फीलिंग में है और ये चाहते हैं कि आप सब भूले एंड जो भी आपने इस लेसन से सीखा है उसे सीख कर आप आगे बढ़े। यानी अगर इनसे गलती हुई है आपकी इस रिलेशनशिप में आप दोनों के, तो ये चाहते हैं वो सब भूलकर आप दोनों अब आगे बढ़े। और देख लेते हैं केमिस्ट्री, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड निकल कर आया है। इन्हें कहीं ना कहीं आपकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा याद आ रही। कुछ चीजें ऐसी थी कि आप दोनों ने जब एक दूसरे के साथ थे तो कुछ गलतियां भी होती थी, आप लोग लेट गो कर जाते थे,
एक दूसरे की थॉट प्रोसेस से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट थे, ज्यादा बोलकर नहीं, ज्यादा एक्सप्रेस कर कर आप दोनों एक दूसरे को समझते थे, इमोशंस से, स्माइल के थ्रू, एक दूसरे के फेस इंप्रेशन से। तो एक दूसरे का चाइल्डिश नेचर को एक्सेप्ट करना, अगर एंग्रीनेस है तो वो भी एक्सेप्ट करना, ये सब चीजें अगर आपकी पास्ट में थी तो आपके पार्टनर डेफिनेटली इस केमिस्ट्री को अभी प्रेजेंट में बहुत ज्यादा मिस करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। और देख लेते हैं प्लीज डिवाइन फ्लैट टुडे, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज डिवाइन फ्लैट टुडे। ओके, यहाँ पे निकल कर आया है आपके पार्टनर जब भी फ्री होते हैं या फिर कहीं किसी के साथ होते हैं, ओके, किसी चीज में आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़े से टॉल हो सकते हो। अगर टॉल कुछ लोग नहीं है तो डेफिनेटली टॉल और मीडियम आपकी हाइट हो सकती है। आपका ऑरा मुझे थोड़ा सा, किसी का ब्राइट कलर दिख रहा है, ब्राइट कलर हो सकता है आपका। आपकी आईज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, हेयर हो सकता है आपकी कर्ली हो थोड़े से। तो मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली आपका जो ऑल ओवर ओरा है ना, ये एडिक्ट करता है। अगर कोई भी आपसे बात करता है या फिर आपके साथ 10 मिनट बिता लेता है ना, तो आपका एडिक्ट हो जाता है। ऑल ओवर वो पर्सन आपसे, आपके सामने ऐसा बिहेवियर करने लगता है लाइक आप उससे इम्प्रेस हो जाए, आप उसकी बातों को सुने, आप उसे समझे और आप वो आपके सामने मतलब ऑल ओवर ऐसा ओरा क्रिएट करे कि वो आप उनसे इम्प्रेस हो जाए, यानी एडिक्ट आप भी हो जाए उनसे, उनके एडिक्ट हो जाए और आप उनका भी काम बन जाए एंड आपको भी वो क्या कहें, उनका और ऐसा रखे कि आप उनको स्पेशल समझे अपनी नजरों के सामने और लोगों के बीच। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इन्हें एक चीज का डर भी है। यहाँ मुझे थोड़ी सी फियर की एनर्जी भी फील हुई है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जब भी फ्री होते हैं ना उन्हें कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है कि अगर आप कहीं पार्टी वगैरह में जाते हो या कहीं बाहर जाते हो तो बहुत से लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, ये इन्हें पसंद नहीं है। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका और उनका ऑरा स्पेशल समझते हैं, आपके साथ कोई और हो तो इन्हें पसंद नहीं आएगा। और देख लेते हैं जब भी ये फ्री होते हैं तो किसी ना किसी से आपके एक स्पेशल मोमेंट जरूर शेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ओके, कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका एडिक्शन तो था ही इनके पास्ट में, मगर कुछ लोगों का इन्होंने, हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन्होंने थर्ड पर्सन का एडिक्शन किया है, मतलब सडन हाईली अट्रैक्टेड थे किसी थर्ड पर्सन से, तो इस पर्सन को थोड़ा सा रिग्रेट वाली फीलिंग्स आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो जो थर्ड पर्सन था ना उसके साथ जो कंपैरेटिबिलिटी आपकी है वो उतनी खास नहीं रही है। हो सकता है वो थर्ड पर्सन भी किसी का एडिक्शन है उसको, क्योंकि एडिक्शन स्ट्रांगली निकल कर आया है। तो जो चीजें इनके साथ प्रोसेस में थी वही सेम चीजें इनके साथ हिट करके गई है, यानी कि इन्होंने अगर आपको हर्ट किया है तो इनको भी हर्ट किया है थर्ड पर्सन ने, उससे भी थर्ड पर्सन का एडिक्शन रह गया हुआ है। तो परफेक्शन यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपका ऑल ओवर लुकिंग लाइक बहुत ज्यादा पसंद है, यही इनकी बैड हैबिट भी बन गई, इनका ये एडिक्शन दूसरों पे भी आने लगा। तो वो चीज को ये कंसर्न कर रहे हैं, क्योंकि वो जो आपके ऊपर एडिक्शन था ना वो थर्ड पर्सन के साथ मेल नहीं खाया। चलिए और कार्ड्स देख लेते क्या निकल कर आता है। क्या बात है, देखिए मैंने कहा ना पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, डेफिनेटली पास्ट लाइफ की आपके साथ जो रिलेशनशिप है ना उससे बहुत ज्यादा मुझे ये पर्सन, आपके पार्टनर मिस करते हुए दिख रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आए मुझे एक गाना चैनल हो रहा है, मगर मैं अभी नहीं सिंगिंग, मतलब अभी नहीं गाऊंगी वो गाना, मुझे अच्छे से वो उसका अंतरा नहीं आ रहा है। ओके, या पास्ट लाइफ में आप लोगों ने कुछ ऐसा टाइम बिताया है जो मैं भी हो सकता है यहीं मुझे 7 से 8 महीने पहले किसी के लिए दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए 15 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा भी टाइम हो सकता है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। मैं सबका टाइम बता नहीं सकती यहाँ पे अभी। तो कुछ ऐसा है कि पास्ट में कुछ एक वक्त आपने ऐसा बिताया था जहाँ अलोन थे आप दोनों के, थर्ड पर्सन मतलब ऑल ओवर वहाँ पे थोड़ा सा शांत माहौल था, मुझे ये दिख रहा है, एंड थोड़ा सा पत्थरी इलाका था वहाँ पे। ओके, हो सकता है आप लोग एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे जगह पे गए, कुछ लोग मुझे सी के पास ज्यादा दिख रहे हैं और कुछ लोग मुझे रिवर या कुछ ऐसी जगह जहाँ पे झील वगैरह है। ओके,
और आप लोगों ने जो टाइम वहाँ बिताया था ना एक दूसरे के साथ, अब ये टाइम जरूरी नहीं है रोमांटिकली बिताया, आप घूमने भी जा सकते हो। तो ये आपके पर्सन है ना उस टाइम को ऐसे याद कर रहे हैं, इन्हें हर पल ऐसा लगता है कि आप इनके साथ बैठे हुए हैं, आप इनके साथ फील कर रहे हो उनको, और वो आपको फील कर रहे हैं। ऑल ओवर ये पर्सन अपनी आंखें बंद करके आपको फील करता है कभी कभी, या फिर आप इसे कर सकते हो, बट डेफिनेटली आप दोनों में से कोई डेफिनेटली फील कर रहा है। मुझे आपके पार्टनर की स्ट्रांगली एनर्जी दिख रही है। ये रोमांटिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहा है, इसीलिए पर्सन आपको रिमाइंड कर रहा है डे बाय डे। ओके, इन्हें एक टाइम आपके साथ बिताना है, अगर ये पर्सन और आपका फ्लर्ट डेफिनेटली। देखिए कुछ लोगों के लिए भी अगर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आया, रियूनियन हुआ है, बहुत से नए लोगों का रियूनियन हुआ होगा, तो ये पार्टनर मैंने बोला ना डेटिंग रिमेनिंग बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं आपके साथ। रोमांटिक सडन होंगे, आपको सडन बोलेंगे कि अलोन टाइम बिताते हैं किसी जगह पे जहाँ पे कोई थर्ड पर्सन ना हो, थोड़ा सा फ्लर्ट कर सकते हैं, आपकी तारीफें करना, आपके तारीफों के पुल बांधना, अलोन लेकर जाना, स्पेशल फील कराना, कुछ गिफ्ट भी आपको दे सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप ऐसी जगह ही जाएं जहाँ पे पब्लिक प्लेस हो, ज़्यादा अलोन टाइम प्रीफर ना करें। ओके, क्योंकि ये पर्सन थोड़ी सी माइंड गेम वाली एनर्जी में भी कुछ लोगों के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोमांटिक सेशंस स्ट्रांगली निकल कर आई है, और ये कहीं ना कहीं इनकी तरफ से भी नहीं है, आपकी तरफ से भी है। क्योंकि कभी कभी मैंने कहा ना फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी अगर कंबाइंड हो जाती ना, तो आप दोनों एक दूसरे को वाइब्रेशन सेंड करने लगते हो, सेंड करते हो। यानी कि अगर आप रोते हो ना तो उनको हीट होता है, अगर आप खुश होते हो तो हीट होता है, अगर आप उनको मिस करते हो तो वो ज़्यादा स्ट्रांगली हीट होता है। ड्रीम आना, ये आना, वो सब चीज़ें होने लगती है। तो यहाँ पे ना इनको आपकी जो सेशंस है ना, रोमांटिक सेशंस भी आप करते हो या जो भी आप करते हो ना, हीट हो रही है, तो ये पर्सन आपकी तरफ क्रिएटिव तरीके से खींचे चले आ रहे हैं। ये भी कारण है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आपको डे बाय डे याद करे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ क्लियर बता दूं, अगर डेफिनेटली आप आपके पार्टनर को मिस करते हो, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। ओके, अगर आप आपके पर्सन को डे बाय डे याद करते हो या कुछ भी करते हो, सेम कार्ड निकल कर आया है बॉटम में, तो क्या होता है ना कि आपके पर्सन को है ना वो साइन के थ्रू वो चीजें दिखने लगती है, यानी कि वो आपको याद नहीं कर रहे। मैं क्लियर बोल दूँ, अगर वो आपको याद नहीं कर रहा ना, तो आप उन्हें याद करने पे मजबूर कर सकते हो। कारण अगर आप फिजिकली ये देखा गया है, अगर पर्सन कोई भी याद करता है ना, तो उस पर्सन के वाइब्रेशन डेफिनेटली उस पर्सन को हिट करते हैं, और अगर आप उसे इतना याद करें, इसका मतलब डेफिनेटली पर्सन भी आपको याद कर रहा है। अगर आप 70% याद करो, जरूरी नहीं वो भी 70 करे, मगर वो 30% डेफिनेटली आपको याद कर रहा है। ओके, और दूसरी चीज की अगर इंसान बिजी भी हो फिर भी आपको याद कर रहा है, मतलब डेफिनेटली आपके वाइब्रेशन सेंड हो रहे हैं उस पर्सन को। तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को आपका नाम बार बार सुनने में आ रहा है, यानी कि अगर आपको भी आ रहा है तो सेम आप लोगों के साथ मिरर वाली चीजें चल रही है। इन्हें बार बार आपका नाम सुनाई देना, आपकी शक्ल दिखाई देना या ड्रीम्स आना। ओके, जब भी फ्री हो तो आपकी जो भी पास्ट टाइम बिताया है आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, वो रोमांटिक भी हो सकता है, वो फाइट वाला भी हो सकता है, वो सब याद आ रहा है। तो ऑल ओवर ये थी आज की रीडिंग आपके पार्टनर की। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई हो। तो जितनी भी आपसे रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक एंड फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।